गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट की एडवाइस तो आपको बहुत सुनने को मिली होगी, बट अगर किसी ने आपको व्हाइट गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करने की एडवाइस दी है तो उसे नजरअंदाज ना करें। क्या हुआ, आप नहीं समझे? वेलकम बैक टू आवर चैनल। जी हाँ, व्हाइट गोल्ड से मेरा यहाँ सीधा मतलब है लिथियम से। जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 60 लाख टन लिथियम की न्यूज़ तो आप सबने सुनी होगी। तो आज की वीडियो में जानते हैं कि लिथियम से इंडिया की ग्रोथ पर क्या असर पड़ेगा। ऑल्सो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ लिथियम बैटरीज। सिर्फ यही नहीं, विल ऑल्सो टेक अ क्लोजर लुक ऑन बेस्ट बैटरी स्टॉक्स इन इंडिया एंड अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। पर उससे पहले डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन to get the notification. India has announced its first significant discovery of reserves of lithium, a rare mineral crucial for manufacturing of electric vehicles. Lithium ion covers a very broad range of technologies. In order to power all of these EVs, we will need lithium-ion batteries, lots of them. Some call it white gold. It's a critical material used in batteries, and of course demand is skyrocketing as energy companies and car makers move away from fossil fuels. Global push to EVs boosting the price of lithium to a record high in China. India's reported discovery of 5.9 million tons of lithium in the state of Jammu and Kashmir has been welcomed by global automakers. So with this discovery, India can end its reliance on China. As we all know, in 1938 जब सऊदी अरेबिया में पेट्रोलियम ऑयल मिलने के बाद जिससे सऊदी अरेबिया की हालत कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई थी, ठीक उसी तरह आज के टाइम पर दुनिया के लगभग ज़्यादातर देश पॉल्यूशन कम करने के लिए पेट्रोल एंड डीजल कार की जगह ईवी कार्स पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी के चलते क्या इंडिया की हालत लिथियम मिलने पर सऊदी अरेबिया की तरफ पलट सकती है? चलिए जानते हैं। एक बात बिल्कुल क्लियर है दैट देयर इज नो अनसर्टेनिटी दैट लिथियम इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल मेटल इन टुडेज वर्ल्ड। क्योंकि किसी भी कंपनी की कोई भी कार आज की डेट पर मैन्युफैक्चर हो रही है, पहली बात वो इलेक्ट्रिक कार है और उसमें लिथियम बैटरीज का यूज किया जा रहा है। ईवीज में लिथियम बैटरी के यूज से आपको ज्यादा माइलेज मिलता है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पॉल्यूशन भी कम होता है। सिर्फ यही नहीं, आपको सड़कों पर ईवी 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स एंड इवन ईवी बसेस भी देखने को मिलती होंगी। लिथियम की डिमांड एवरी ईयर 69% CAGR रेट से इंक्रीज हो रही है। डिमांड हाई है तो प्राइस भी हाई होगा। इनफैक्ट लास्ट 2 ईयर्स में लिथियम के प्राइस 900% से इंक्रीज हुए हैं। इंडिया में लिथियम रिजर्व होने की वजह से इंपोर्ट कॉस्ट भी पूरी तरह से कट हो जाएगी। पर वहीं लिथियम से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया को चाहिए हाई टेक्नोलॉजी, लेकिन एट प्रेजेंट इंडिया के लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग है। But recently, government passed a budget of 18,000 crores for manufacturing advanced chemistry cell ACC batteries. इसके साथ ही गवर्नमेंट ने नीति आयोग के अंडर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स एग्जेम्पशन भी दिया है टू प्रमोट EVs. सो एज एन इन्वेस्टर आपके लिए EV स्टॉक्स भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ड्यू टू डिमांड फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड बैटरी पावर टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टर्स के लिए बैटरी स्टॉक्स पर इन्वेस्टमेंट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। Here's the list of top batteries companies in India in 2023. These company manufactures batteries for electric vehicle, renewable energy, storage, consumer electronics and many more. चलिए बात करते हैं टॉप 3 बैटरी स्टॉक्स की जो लिथियम आयन बैटरीज बनाते हैं। नंबर 1, एक्साइड इंडस्ट्रीज। एज अ लीडिंग बैटरी मैन्युफैक्चरर, एक्साइड इंडस्ट्रीज की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इन द ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल एंड सबमरीन बैटरी सेक्टर्स। बेसिकली ये जानी जाती हैं फॉर देयर रिलायबल एंड हाई परफॉर्मेंस बैटरीज। नंबर 2, अमारा राजा बैटरीज। Specialized in the automotive batteries in India, they are popular for their top quality products and serve both OEMs and aftermarket customers. HBL Power System, ये कंपनीज अदर सेक्टर में भी ऑपरेट करती हैं। अपार्ट फ्रॉम बैटरीज, इनकी बैटरी रेंज इंक्लूड करते हैं आपका इंडस्ट्रियल, डिफेंस एंड टेलीकॉम बैटरीज एक्सेट्रा। लेकिन अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये तीनों बैटरीज कंपनी फुल्ली मैन्युफैक्चर बैटरीज नहीं बनाती हैं। ये कंपनीज बेसिकली चाइना से बैटरी कंपोनेंट आउटसोर्स करती हैं, इंडिया में असेंबल करती हैं।
इंडिया की 60% बैटरी कंपोनेंट चाइना से ही आती है। इसका सीधा मतलब ये है कि सिर्फ लिथियम मिलने से बहुत कुछ नहीं बदलने वाला। हमें इस लिथियम की मदद से बैटरीज कंपोनेंट भी मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे और इसके लिए चाहिए होगी हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि भारत के पास अभी नहीं है। इसके सोल्यूशन में इंडिया गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी कि PIL स्कीम लॉन्च की है। तो कोई भी कंपनी बैटरी मैन्युफैक्चर करती है तो उस कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से हेवी इंसेंटिव मिलेगा ताकि कंपनीज खुद से आकर बैटरीज मैन्युफैक्चर करें। तो अगर ऐसा कुछ होता है फिर एक्साइड, अमारा राज एंड HBL पावर की स्टॉक प्राइस फ्यूचर में ऊपर जा सकते हैं। इसके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि लिथियम आयन बैटरीज EVs के अलावा मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, आर्मी, एयरफोर्स के लॉन्च व्हीकल के अंदर भी यूज किए जाते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज भेल ने 2018 में इसरो के साथ एग्रीमेंट भी किया था जहां ये स्पेस ग्रेड लिथियम आयन बैटरीज मैन्युफैक्चर करेंगे। तो आने वाले टाइम पर स्टॉक मार्केट में भेल के शेयर प्राइस भी ऊपर जा सकते हैं। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप भी किसी EV स्टॉक्स या फिर बैटरी स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।